हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 7। पार्ट 6 तक हम लोग देख चुके थे, जितना भी वैरायटी का क्वेश्चन था सब कुछ कर चुके थे। अब मिसलेनियस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्ट 6 तक हम लोग डाल नहीं पाए थे, इसको किसी में भी नहीं लिख सकते थे, इसीलिए इसको मैंने नाम दे दिया क्या, मिसलेनियस टाइप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन रहेगा वो भी कलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से पार्ट 7। ठीक है, देखो इसको मैं पहले मेथड 1 में करता हूं, जो आप एक्चुअली करोगे बाद में उसका भी मैं उसका भी मेथड 2 बेसिक में भी बता दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला है, ऑन द होल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, कितना रेशियो दिया है, 1:2 दिया है। लैंड टू वाटर कितना रेशियो दिया है, 1:2। ठीक है, ये 1:2 किस में दिया है, पूरा अर्थ में दिया है। ये मान लो ये अर्थ है, ये लैंड इज टू वाटर, यहाँ पे दिया है कितना, 1:2। ठीक है, फिर ये जो अर्थ होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक क्या, साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है लैंड एंड वाटर इन द रेशियो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर कितना है, 2:3। यहाँ पर है लैंड इज टू वाटर कितना, 2:3। एंड यहाँ पे लैंड इज टू वाटर आपको मांगा है साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा। देखो कैसे करेंगे, पहले क्या करोगे, देखो बैलेंस करोगे कि मीन्स इसका मतलब मान लोगे कि अर्थ में जितना भी मटेरियल है सब कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये 1:2 यानी इधर 3 है, इधर कितना है, 5 है, इधर 3 है, इधर कितना है, ये 3 ये 5। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फायदा क्या होगा, ये देखो 5 इंटू ये 5:2 ये 10 आ गया। यहाँ पर भी सिमिलरली क्या आया, 6:9 आया। ठीक है, अब देखते हैं 6:9 आया, लेकिन बात को समझना पड़ेगा, अर्थ में जो भी होता है ऊपर और नीचे इक्वली डिवाइड होता है। यानी मैं बोल रहा हूँ अर्थ में टोटल कितना है, मैं माना हूँ 15, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मैं माना हूँ कितना, 15। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मीन्स टोटल यहाँ पर जितना होगा इधर भी उतना ही होना चाहिए। रेशियो चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिसोर्स तो सेम ही होना चाहिए। यानी इसका ये मतलब हुआ, ऊपर में अर्थ में ये 15 होगा तो ऊपर में कितना होना चाहिए, अर्थ में कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो 30 करने के लिए इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई करने से ये आपका हो गया 10 और ये आपका हो गया कितना, 20। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि टोटल अर्थ में 10 है, यहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा, 4। ये 20 माइनस 9 इधर कितना होगा, 11। तो आपका आंसर होगा 4:11, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इसको मेथड 2 में भी बता रहा हूँ, बेसिक में भी बता रहा हूँ। देखो आपको इसी तरह का करना है, मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या मैं किया। मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में मैं सेम करना चाहता हूँ। क्यों सेम करना चाहता हूँ, क्योंकि सेम करने से फायदा यह होगा कि उन लोग बराबर हो जाएंगे। मीन्स लैंड इज टू वाटर 1:2 था, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना था, 2:3 था। तो ये करने के बाद आपको पता चल गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर 5:10 और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका कितना हो गया, ये 5:10 ये 6:9, यानी दोनों में क्या रहा, सेम रहा, 15-15 हो गया। ठीक है, एंड 2 मल्टीप्लाई इसीलिए किया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी होगा अर्थ में उसका डबल होगा। डबल होगा मीन्स 15 को मैं 30 बनाऊंगा। 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई करने से ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 20। तो टोटल अर्थ में 10 ये 20 है, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये 6 है, ये कितना है, 9 है। तो बाकी किस में होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो मेथड 2 में भी बता रहा हूँ क्या करेंगे। मेथड 2 में सिमिलर, ये मान लो लैंड इज टू वाटर, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, लैंड इज टू वाटर अर्थ में कितना रेशियो में दिया है, 1:2 में दिया है। ठीक है, क्लियर। एंड ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हुआ, साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका अर्थ में लैंड इज टू वाटर 1:2 था, एंड ये NH मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर कितना गिवन है 2:3 एंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर कितना होगा, कितना होगा यहाँ पर मांगा है। तो 1:2 का मतलब पूरा अर्थ में लैंड इज टू वाटर का रेशियो कितना x:2x, x:2x। आई होप क्लियर, ठीक है, x:2x, ठीक है। तो टोटल अर्थ में रिसोर्स कितना हो गया, लैंड एंड वाटर मीन्स जल और स्थल मिला के कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिसोर्स कितना होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिसोर्स का मतलब लैंड प्लस वाटर, ठीक है। तो बोलोगे सर आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी होगा यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना होगा 2:3 दिया है, 2:3 का मतलब कितना हुआ 5 भाग में से लैंड है कितना 2 भाग, कितना में से 3x/2, क्लियर। ये 2 कैंसल, ये 3x/ ये आपका आया कितना 5। ये मैं जो कर रहा हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वाटर कितना हो जाएगा, वाटर बोलोगे सर 3 भाग होगा, कितना भाग में से 5 भाग में से, यानी ये 3x/2। तो बोलो कितना हुआ 9x/10। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड आ चुका है, वाटर आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है साउदर्न हेमिस्फीयर में करना है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना रहेगा, देखो साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना रहेगा, टोटल लैंड था x, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड आ चुका है कितना 3x/5, यानी बाकी किस में होगा इसी में ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस कितना होगा x माइनस देखो 3x/5, x माइनस 3x/5, ठीक है, x माइनस 3x/5, यानी ये आपका 2x/5 साउदर्न हेमिस्फीयर में। वाटर कितना होगा, वाटर कुल मिला के कितना है आपके पास 2x, जिसमें वाटर आ चुका है 9x/10, ये आपका 9x/10, यानी ये 20x माइनस 9x 11x/10, ठीक है। तो लैंड इज टू वाटर आपका कितना रहेगा 2x/5 इज टू 11x बाय कितना 10। तो ये x कैंसल, ये 5 के साथ जब 10 कटेगा तो कितना आएगा 2, ये x कैंसल, 2 × 2 कितना 4, तो 4 इज टू कितना 11, 4:11। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा 4:11, वही दोनों मेथड में आया आपका 4:11, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको मैं बेसिक भी समझाया हूँ, क्या करना है उसको भी समझाया हूँ, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा मेथड नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर इन ए कलर पिक्चर क्या दिया है, ब्लू एंड येलो कलर आर इन द रेशियो 4:3। मान लो ये कलर पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर टोटल ब्लू इज टू येलो दोनों कितना कलर है 2 कलर है, कितना 4:3 में, ठीक है। इफ द इन द अपर हाफ मीन्स ये अपर हाफ है, ये क्या है लोअर हाफ है। अपर हाफ में कितना ब्लू इज टू येलो दिया है, अपर हाफ में ब्लू कितना दिया है, ब्लू इज टू येलो 2:3 दिया है, कितना दिया है 2:3। एंड क्वेश्चन में मांग रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में ब्लू एंड येलो कितना होगा, यही तो क्वेश्चन है। आपको मैं क्या समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले दोनों को बराबर करो। यहाँ पर 7 है, इधर कितना है 5 है, तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर बराबर करने के लिए 5 मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया। इधर बराबर करने के लिए कितना मल्टीप्लाई कर दिया 7। अब देखो फायदा ये हुआ, इधर भी आपका देखो 4 5 20, 5 3 15, यानी 35 हुआ, 7 2 14, ये 21 बैलेंस हो चुका है, ठीक है। बैलेंस होने के बाद आपको इधर समझना पड़ेगा कि बैलेंस तो हुआ नो डाउट, बट ऊपर में जो भी रहेगा टोटल जितना भी रहेगा इसका ये 2 गुना होना चाहिए टोटल में जो भी रहेगा, क्योंकि अपर हाफ आधा आधा है, ये 1 भाग होगा तो ये भी तो 1 भाग होगा, तो टोटल कितना भाग होगा 2 गुना होगा। तो आप क्या करोगे
सेम करने के बाद 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आया, 5 2 10, 10 इंटू 4 40, कितना आया 40, 10 इंटू 3 कितना आया 30, ठीक है। मेथड समझ में आया। 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, यानी आप अभी समझ में आ गया होगा। लोअर हाफ में बाकी रहेगा, लोअर हाफ में टोटल 40 से, जिसमें ब्लू अपर हाफ में 14 है, यानी बाकी किस में होगा, लोअर हाफ में होगा। लोअर हाफ में 26 होगा, यहाँ पर कितना होगा 9। तो देखो आपका आंसर कौन सा है, 26:9। देखो चीज को समझो, इधर भी 35 हुआ, इधर भी 35 हुआ, समझ में आया ना। इधर भी 35 हुआ, इधर भी 35 हुआ आपका, ये आपका क्या हुआ, अपर हाफ में 35, इधर भी 35 हुआ, टोटल 70 होना चाहिए। देखो 70 है, मतलब आप पूरा करेक्ट किए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। इसी तरह का क्वेश्चन को ऐसे ही करना सबसे बेहतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। देखो यहाँ पर 3 वैरायटी वाला दिया है, तभी भी मेथड सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर के देखो क्वेश्चन दिया है, इन्हें कलर पिक्चर ब्लू येलो एंड रेड कलर। अच्छा, कितना पेपर है, 3 ठो स्लॉट है, ठीक है, मीन्स 3 वैरायटी का है। यहाँ पर आपको ब्लू इस टू येलो इस टू और एक क्या है रेड है, कितना रेशियो में गिवन है, 6:11:7 में गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 पार्ट है, ये अपर हाफ, ये मिडिल हाफ, ये लोअर हाफ, ठीक है। इफ द अपर 1/3 पार्ट ब्लू येलो एंड रेड कलर अपर हाफ में, मीन्स यहाँ पर कितना गिवन है 3:5:2, ठीक है। एंड ये आपका अपर हाफ हो गया, एंड द 1/3 पार्ट मीन्स लोअर हाफ में यहाँ पर कितना दिया है 1:4:3। क्वेश्चन में मांग रहा है मिडिल हाफ में क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले जितना भी रेशियो होगा सबको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कितना हुआ है, देखो क्या करेंगे, इधर 11 6 17, 17 4 कितना आ रहा है 26 आ रहा है, कितना आ रहा है 26, ठीक है। इधर देखते हैं 5 2 7 3 10, इधर आ रहा है आपका 10, और इधर कितना आ रहा है 4 3 7 1 8, ठीक है। तो बैलेंस तो नहीं है, सभी में पहले मैं बैलेंस करूंगा, ठीक है। बैलेंस करने के बाद यहाँ पर जो भी होगा उसको 3 गुना करूंगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, और ये भी एक पार्ट है। पहले मैं बैलेंस करूंगा, उसके बाद ये वाला पार्ट को टोटल को मैं 3 गुना कर दूंगा। 3 गुना करूंगा तो पता होगा कि ये एक 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 है, तो वो 3 गुना होगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले बैलेंस करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, 26 10 8 का एलसीएम, एलसीएम यानी इधर 120 आएगा, एलसीएम आपका कितना आएगा 120 आएगा, 120 आएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 26 को 120 बनाएंगे कैसे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना करेंगे 12, और इधर करना पड़ेगा आपको कितना 15। आई होप क्लियर। अच्छा, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, इधर तो बैलेंस कर चुके, लेकिन टोटल क्या होगा, इनका 3 गुना होना चाहिए। प्रीवियसली 2 गुना था, यहाँ पर 3 गुना, तो इधर मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर देने से आपका जो एग्जैक्ट रेशियो है वो आ जाएगा। कितना आएगा आपको, देखो यहाँ पर आप 15 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप 12 मल्टीप्लाई करोगे। इधर आप, ये खाली समझाने के लिए था, ये सब समझाने के लिए था। अब क्या मल्टीप्लाई करोगे, 15 × 6 90, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो 15 × 11 165, कितना 165, 15 × 7 105, ठीक है। अब ये आपका टोटल हो गया। यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो किसके लिए लिख रहा हूँ, अपर हाफ के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अपर हाफ में 12 × 3 कितना 36, ठीक है। एंड यहाँ पर कितना होगा 12 × 5 60, ये 12 × 2 कितना 26, ठीक है। इधर 15 × 4 कितना हुआ 60, एंड 15 × 3 कितना 45। तो ये आपका अपर हाफ में आ चुका है, अपर हाफ का वैल्यू आ चुका है, ये लोअर हाफ का वैल्यू, और ये क्या है टोटल।
तो मिडिल में जो भी रहेगा टोटल में से माइनस करने से हो जाएगा, यानी 90 माइनस टोटल कितना है 90, अपर हाफ में 36 प्लस 15, ठीक है, लोअर हाफ में 15, तो कुल मिला के कितना हुआ 39, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सिमिलरली करो 60 60 120 120 165 से करोगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। तरीका समझ में आया। XYZ लेने से इस तरह का क्वेश्चन बहुत टाइम बर्बाद होगा, ये बेस्ट तरीका है। 45 प्लस 24 यानी 40 20 आपका हो गया 60 5 4 69 हो गया, मीन्स ये आपका हो जाएगा कितना 36। अब इसको छोटा करेंगे तो अब बोलो कितना आएगा, छोटा करो 3 में काट दो, 3 में काटने से ये आपका आंसर आ रहा है कितना 13, 3 में काटने से ये आपका हो जाएगा 15, 3 में काटने से ये हो जाएगा आपका 12। तो देखो ऑप्शन नंबर किस में है 13 15 12, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तरीका समझ में आया, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद मैं आपको कंपाउंड रेशियो के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। 5 पेन कॉस्ट आजमो चार्ज कितना पेंसिल 7 पेंसिल, 5 कलम का दाम 7 पेंसिल के बराबर है, 21 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 10 बुक्स के साथ बराबर है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको दिया है 16 बुक का कॉस्ट कितना 9 बॉक्सेस के साथ बराबर है। एंड उसके बाद दिया है 1 बॉक्स का कॉस्ट दिया है 32 रुपया। एंड आपको मांगा है बताओ एक पेन का दाम कितना होगा, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आपको पहला वाला डाटा मांगेगा तो आप क्या करोगे, मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से जाके ऊपर तक शुरू करोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर देखो यहीं से शुरू होगा, ठीक है। 16 बुक इज इक्वल टू 9 बॉक्सेस, एक बॉक्स का दाम कितना 32, तो ये 16 ये 32 यानी आपको मिल गया एक बुक का दाम कितना 18 रुपया, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये वाला को इधर सॉल्व करोगे तो 21 पेंसिल इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 10, एक बुक का दाम कितना 18, तो इसको 3 7 21 3 6 18 यानी एक पेंसिल का दाम आपका आएगा कितना 60/7, ठीक है। एक पेंसिल का दाम आ गया आपका 60/7, तो 5 पेन इज इक्वल टू आपको पता है 7 पेंसिल यानी एक पेंसिल का दाम 60/7, ये कैंसल, तो एक पेन का दाम कितना आएगा 60/5, आपका आंसर आएगा 12, ठीक है। क्लियर। देखो अब मैं मेथड 2 में बता रहा हूँ क्या करना है। मेथड 2 यहाँ पर कंपाउंड रेशियो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कंपाउंड रेशियो यूज कर रहा हूँ, पार्ट 8 में इसको सीखेंगे, ठीक है। देखो क्या करोगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आपको फर्स्ट वाला डाटा मांगेगा, मतलब पहले जो है एक पेन, यहाँ पर पहले पेन कौन है ये वाला है, तो आप क्या करोगे, ये वाला आपका क्या हुआ, ये वाला आपका राइट और ये वाला लेफ्ट, तो आप क्या करोगे राइट बाय लेफ्ट करोगे, ठीक है। तो राइट बाय लेफ्ट में देखो क्या क्या है, राइट में 7 10 ये 9 ये क्या है 32, लेफ्ट में क्या क्या है, ये वाला लेफ्ट में क्या क्या है 5 21 ये कितना 16 2 32 7 3 21 3 3 9 5 2 10 यानी 3 × 2 6 6 × 2 कितना 12, ये आपका आंसर आ चुका है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको पहले वाला डाटा मांगेगा तो आप क्या करोगे राइट बाय लेफ्ट। मान लो पहले डाटा दिया है आपको आखिरी वाला डाटा मांगा है तो आप क्या करोगे लेफ्ट बाय राइट, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 हुआ, 85 को चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 85 देखो, स्टूडेंट इन क्लास 1, 2 एंड 3 ऑफ ए स्कूल आर इन द रेशियो 3:5:8। ठीक है, यानी कितना था, मान लो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, कितना रेशियो में थे, 3:5:8। क्लियर। had 15 more student more student admitted to each class। मान लो कितना स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, 15 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। इसी वजह से आपका रेशियो क्या हो गया, 6:8:11। ठीक है, देखो इधर ये 3 रेशियो, ये भी 3 रेशियो, ये भी कितना है, 3 रेशियो, यानी इन तीनों बराबर है। ठीक है, यानी 3 रेशियो का वैल्यू 15, 3 रेशियो का वैल्यू कितना, 15। क्लियर। तो एक रेशियो का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बिगनिंग। बिगनिंग में तो यही था, तो बिगनिंग में कितना लिखेंगे, 5 3 8 8 16। बिगनिंग में 16 रेशियो, तो 16 रेशियो यानी 16 × 5 80। तो पहले कितना स्टूडेंट थे, 80 थे। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए टाउन हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 हैज ए प्रोविजन फॉर 30 days। मीन्स एक शहर में 1000 आदमी के लिए 30 दिन के लिए खाना मौजूद था। ठीक है, मान लो ईच मैन ईट 1 day। एक दिन में मान लो एक आदमी खाते हैं कितना, 1 kg खाते हैं। तो 1000 आदमी 1000 मैन एक दिन में कितना kg खाएंगे, 1000 kg खाएंगे। कितना kg खाएंगे, 1000 kg खाएंगे। ठीक है, तो 30 दिन में कितना खाएंगे, 30,000 kg। कितना kg, 30,000 kg। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आफ्टर 10 days 600 मोर मैन एडेड। ठीक है, अच्छा 10 दिन के बाद 600 आदमी आए, मतलब फर्स्ट 10 days में आदमी तो कुछ बढ़े नहीं है, तो फर्स्ट 10 days में कितना kg खत्म हुआ होगा, डेली 10 kg खत्म। डेली 10 दिन में, एक दिन में खर्चा कितना होता है, 1000। तो 10 दिन में कितना खर्चा होगा, 10,000 kg। समझ में आया ना। तो बाकी कितना है, तो बाकी आपके पास है 30,000 kg में से 10,000 kg 10 दिन में खत्म हो गया है, यानी आपके पास है अभी कितना, 20,000 kg। ठीक है, अच्छा आफ्टर 10 days कितना आदमी हुए हैं, आफ्टर 10 days पहले 1000 थे, अब 600 जुड़े हैं, यानी 1600 हुआ है। ठीक है, 1600 मैन हुए हैं। अब देखो 1600 मैन कितना kg खाएंगे, 20,000 kg खाएंगे। तो कितना दिन जाएगा, क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, ये 20,000 डिवाइडेड बाई 1600, ये कैंसल, ये कैंसल। 16 × 2 32, 16 1 16, 16 2 32, 16 5 80। ठीक है, ये समझ में आया ना, 3 0 3 0 कैंसल। तो ये आपका आया 12.5 days। तो आपका आंसर कितना होगा, पहले 10 दिन लगता था, 10 दिन खाते थे, फिर जुड़े हैं, जुड़ने के बाद आपका 600 आदमी 12.5 दिन गया, यानी कुल मिला के आपका 30,000 kg खत्म करने के लिए 22.5 दिन जरूरत है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी। आई होप क्लियर, क्वेश्चन नंबर 86 समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को करते हैं। देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, SBI PO में आया हुआ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ए पर्सन ऑर्डर 4 शर्ट ऑफ ब्रांड ए। अच्छा कितना ब्रांड है, 2 ब्रांड, एक ब्रांड ए और एक ब्रांड बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में दिया है द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए। अच्छा 4 तो शर्ट है, नंबर ऑफ शर्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ए ब्रांड का कितना शर्ट है, 4,
और बी ब्रांड का पता नहीं है, मान लेते हैं उसको नंबर ऑफ शॉट एक्स है, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ वन शॉट ऑफ ब्रांड ए वाज ट्वाइस ऑफ ब्रांड बी। अच्छा ठीक है, यानी यहाँ पर प्राइस दिया है। प्राइस क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, ब्रांड बी का दाम 1 होगा तो ब्रांड बी का दाम ए का दाम कितना होगा, 2 रुपया होगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, कितना खर्चा हुआ है इनिशियली, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ जाएगा, कितना टोटल कॉस्ट, यहाँ पर 4 शॉट है, एक शॉट का दाम 2 यानी टोटल कॉस्ट 8। यहाँ पर सिमिलरली नंबर ऑफ शॉट x है, प्राइस 1 है, तो दाम आएगा कितना, टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा 8 प्लस x, ठीक है। अब देखो इंटरचेंज हुआ है, ब्रांड इंटरचेंज हुआ है। ब्रांड इंटरचेंज होने का मतलब ये हुआ, पहले ब्रांड ए का 4 शॉट था, ब्रांड बी का 1 था, ठीक है। अब क्या हो गया, इंटरचेंज के वजह से ब्रांड ए का x आ चुका है एंड ब्रांड बी का 4 आ चुका है, ठीक है। आई होप क्लियर। तो यहाँ पर प्राइस क्या लिखेंगे, 2 1, ठीक है। इंटरचेंज होने के बाद पता नहीं था इसलिए 2 एंड 1 लिखे हैं, ठीक है। अब इंटरचेंज के लिए कॉस्ट भी आया होगा, चेंज हुआ होगा, ये इंटरचेंज कॉस्ट लिखा हूँ, ठीक है। तो इधर कितना होगा 2x, ये कितना 4, यानी अभी खर्चा आया है 2x प्लस 4, इतना क्लियर, ठीक है। इंटरचेंज 60 को किए, प्राइस को किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, इधर आप प्राइस को चेंज करो, नहीं तो इंटरचेंज करो किसको, 60 को, ब्रांड को, क्लियर। तो क्वेश्चन का ये मतलब हुआ, पहले खर्चा होता था 8 प्लस x, अब खर्चा हो रहा है 2x प्लस 4, ठीक है। एंड क्वेश्चन में दिया है क्या ना, पहले के हिसाब से अब इनिशियल कॉस्ट जितना भी हो रहा था इंटरचेंज के बाद 40% बढ़ा है, कितना बढ़ा है, बिल 40% बढ़ा है, 40% बढ़ा है यानी 140 बाई 100। अब ये क्या है, ये जो फाइनल, ये इनिशियल कॉस्ट नहीं, ये फाइनल कॉस्ट है जो इंटरचेंज के बाद हुआ है, ठीक है, ये इनिशियल कॉस्ट। तो क्या करेंगे, फाइनल कॉस्ट के जगह में लिखेंगे कितना, अब बोलोगे फाइनल कॉस्ट की जगह में 2x प्लस 4 लिखेंगे। इनिशियल खर्चा कितना था 140 बाई 100, इनिशियल कॉस्ट कितना है 8 प्लस x, इसको काट के सॉल्व करो, ये 7 ये 5, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, ये 8 7 56, ये 7x यानी 10x माइनस 7x कितना होगा 3x इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू मेरा कितना होगा 36 बाई 3 12, 36 बाई 3 12। तो क्वेश्चन में क्या मांगा था आपको, रेशियो बिटवीन, किसका रेशियो मांगा है, रेशियो बिटवीन आपका ब्रांड ए एंड ब्रांड बी। तो आपको जो मांगा था ब्रांड ए एंड ब्रांड बी, कितना रेशियो 4:x। इधर देखो ब्रांड ए का कितना नंबर ऑफ शॉट था 4 था, ब्रांड बी का कितना था x था, यानी 4:x। तो 4:x यानी 4:12 यानी कितना 1:3। देखो 1:3 किस में दिया है, हाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका देखो, एक तो इंटरचेंज वाला भी हो गया, ठीक है, और रेशियो का भी क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं, ठीक है। देखो 88, यहां पर क्या करेंगे, देखो ए स्टूडेंट गेट्स ऑन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क इन द 5 सब्जेक्ट इन द रेशियो 10:9:8:7:6। अच्छा मान लेते हैं 5 पेपर ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 पेपर, उनका रेशियो दिया है 10:9:8:7:6, ठीक है। अच्छा ये पासिंग मार्क आर 50%, देखो पासिंग मार्क 50% है, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए टोटल मार्क को, पास मार्क को 100 लेता हूँ, पास मार्क को हर सब्जेक्ट का 100 लेता हूँ, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास होगा वो 100 रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा, टोटल मार्क
इन ईच सब्जेक्ट, इन ईच सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, टोटल मार्क इस सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा, 200 मार्क। टोटल मार्क यानी फुल मार्क, हर सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा, 200 मार्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 200 मार्क फुल मार्क है, हर सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट 100 मार्क से ज़्यादा रखेगा वो होगा क्या, पास। आई होप क्लियर। तो टोटल मार्क 5 सब्जेक्ट का कितना होगा, हर सब्जेक्ट में 200 मार्क है, तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा, 5 × 200 1000, कितना 1000। ठीक है, एंड क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट एग्रीगेट 60% मार्क रखा है। ठीक है, यानी स्टूडेंट सिक्योर कितना मार्क रखा है, 60% ऑफ फुल मार्क, यानी 60% ऑफ टोटल मार्क। TM मीन्स टोटल मार्क। ठीक है, यानी कितना टोटल मार्क है, 600। क्लियर, तो टोटल मार्क 600 है। क्लियर, एंड ये हर सब्जेक्ट में जितना जितना मार्क रखा है उसी का ये वैल्यू है। यानी इनको जब आप ऐड करोगे कितना आया, देखो 10 9 19 8 27 27 7 34 प्लस 6 यानी 40 रेशियो। ये कितना रेशियो, 40 रेशियो। आपके हिसाब से 40 रेशियो, इसके हिसाब से 600, यानी कैन आई राइट 40 रेशियो का वैल्यू 600। तो 40 रेशियो का वैल्यू 600 हुआ, इसका ये मतलब हुआ ये 0 0 एक रेशियो का वैल्यू कितना, 15 मार्क। एक रेशियो का वैल्यू कितना, 15 मार्क। आई होप क्लियर। कितना पेपर है, A B C D E 5 पेपर है। ठीक है, तो पहले पेपर में 10 रेशियो, इधर कितना 9 रेशियो, और इधर 8, यहाँ पर 7 रेशियो, और ये आपका 6 रेशियो। ठीक है, तो देखो 10 रेशियो, एक रेशियो 15, यानी ए सब्जेक्ट में 150 रखा है, बी सब्जेक्ट में 15 × 9 135 मार्क रखा है, यहाँ पे 15 × 8 120 रखा है, 15 × 7 105 रखा है, 15 × 6 90 रखा है। ठीक है, क्लियर। तो देखो कौन सा सब्जेक्ट में वो फेल हुआ ना, एक सब्जेक्ट में, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम उसको मार्क कितना जरूरत था, 100 मार्क जरूरत था। रखा कितना है यहाँ पर, 90 रखा है, यानी वो 4 सब्जेक्ट में पास हुआ, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ। तो आपको क्वेश्चन में क्या मांगा, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जाम, तो ये आपका होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर SBI एग्जाम में आया था, SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। ए डायमंड ब्रोक इनटू 3 पार्ट, ए डायमंड ब्रोक इनटू 3 पार्ट। अच्छा, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट आर इन द रेशियो 2:3:4, यानी क्वेश्चन में दिया है टूटा है, 3 टुकड़ा जो हुआ है 2 3 4 भाग में टूटा है, एंड यहाँ पर दिया है द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी प्राइस जो भी होगा वो वेट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। प्राइस जो भी होगा वो क्या होगा, वेट का स्क्वायर होगा। तो इनिशियल कितना होगा, टूटने से पहले कितना होगा, तो बोलो जब टूटा नहीं था तो 4 3 7 2 9, इनिशियल था कितना 9, तो प्राइस उसका कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर मीन्स 81। जब टूटा फाइनल, जब ब्रोक हुआ, जब टूट गया तो कितना टुकड़ा में टूटा है, 2:3:4 में टूटा है। तो इस रेशियो में टूटा है, तो देखो कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये कितना 4 स्क्वायर, यानी 4 + 9 13 13, ये 16, 13 16 कितना हुआ 29, मीन्स जिसका दाम पहले 81 था टूटने के बाद वो क्या हो गया है 29 हो गया है। क्लियर, 29 हो गया है। तो क्या करेंगे, कितना का लॉस हुआ है आपके हिसाब से, बोलोगे सर 52 रेशियो का लॉस हुआ है। कितना रेशियो का लॉस हुआ है, 52 रेशियो का लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना लॉस हुआ है, 52,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, यानी
आप बोल सकते हो एक रेशियो का वैल्यू कितना 1000, ठीक है। एंड क्वेश्चन में क्या मांगा है, व्हाट आर द स्टार्टिंग प्राइस। अच्छा स्टार्टिंग प्राइस मतलब ये वाला, तो स्टार्टिंग प्राइस आपका कितना होगा 81 रेशियो, तो 81 इंटू एक रेशियो का वैल्यू 1000, यानी आपका आंसर आएगा 81,000। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को करते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन होगा, देखो द कॉस्ट ऑफ प्लाई बोर्ड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मीन्स क्या दिया है, प्राइस किसके हिसाब से चेंज होगा, वेट का स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा, वेट का स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। प्लाई बोर्ड ब्रोकन इनटू 3 पार्ट, तो कितना में टूटा है 9:2:2 2:1। पहले कितना था 9:2:1, मतलब पहले था 9 2 11 1 12। पहले कितना था टूटने से पहले 12, जब 12 था तब प्राइस कितना होगा वेट का स्क्वायर मीन्स 144। आई होप क्लियर। जब टूटा, ठीक है, जब टूटा तो ये कितना टूटा है 3 टुकड़ा में टूटा है, यानी 9 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये कितना 1 स्क्वायर, ठीक है। टूटने के बाद तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 9 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसको बेटर होगा आप रेशियो में लिख दो 9:2:1, ठीक है। तो ये मेरा कितना होगा 81 + 4 85, 85 + 1 86, यानी मुझे समझ में आ गया कि पहले उसका दाम 144 था, अब 86 हो चुका है, यानी आपके हिसाब से कितना ये हुआ है, रिड्यूस हुआ है 14 6 8। आई होप क्लियर। यहाँ पर 13 8 5 मीन्स 58, कितना 58, ठीक है। अच्छा 14 6 8, यहाँ पर 15 13 - 8 कितना 5, क्लियर। एंड आपको क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट पूछा है। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स 144 का यूनिट का वैल्यू पूछा है, यानी कैन आई राइट 58 रेशियो इज इक्वल टू 58 रेशियो का वैल्यू कितना लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से 448 लिख सकते हैं, ठीक है, 448 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसका वैल्यू चाहिए 1, अच्छा छोटा कर देते हैं, देखो इसको 2 में काटने से ये आपका 29 हो जाएगा, 2 में काटने से ये हो जाएगा आपका 224 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या है आपका इनिशियल कॉस्ट यानी 144 यूनिट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 29 का ये कितना गुना 30 × 5, अच्छा 30 × 5 ये कितना आया 150। तो देखो ये शायद नहीं कट रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 224/29, तो 144 यूनिट का वैल्यू आएगा 224 × 29, ठीक है। अच्छा ये कट रहा है क्या, देखो 30 × 7 210, ठीक है। अच्छा 30 × 8 9 8 वास्तव नहीं कटेगा, 30 × 5 250, अच्छा यहाँ पर भी नहीं कटेगा, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू शायद रहना चाहिए था, नहीं दिया है, ठीक है। 1:224 नहीं दिया है। देखो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आया, मैं बता रहा हूँ कितना आएगा 224 × 144 / 29, ठीक है। तो ये लगभग आपका आंसर आया 1112.27, ठीक है। ये आपका ऑप्शन शायद गलत दिया है, ऑप्शन लिख, इसका आंसर यही होगा, ठीक है 1112.27, ठीक है, ये आपका आंसर होगा।
यहाँ पर शायद कुछ वैल्यू शायद मिसिंग है, ठीक है, जो देना चाहिए था, मैं क्रॉप करने के टाइम में नहीं किया हूँ, लेकिन पैटर्न पूरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 1112.27, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। ए हार्ट इज ब्रोकन इन द नंबर ऑफ फीलिंग्स। ए हार्ट इज मीन्स क्या दिया है, हार्ट इज ब्रोकन इन द नंबर ऑफ फीलिंग्स, द कॉस्ट ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ फीलिंग्स। मीन्स रोमांटिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन एक बार। अच्छा, ए हार्ट इज ब्रोकन इज नंबर ऑफ फीलिंग्स दिया है, कॉस्ट ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेट। देखो कॉस्ट ऑफ हार्ट कितना दिया है, दिया है स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ फीलिंग्स। अच्छा ठीक है, मीन्स दाम उतना ही होगा, फीलिंग्स उसका मतलब स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 होता है। दिल की कीमत भावनाओं का वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो भी खर्चा किया होगा डेयरी मिल्क, ठीक है, और समझ रहे हो, मान लो रोज फोज, इसके लिए जो भी खर्चा होगा उसका 700 रुपया खर्चा हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि दिल का दाम बताओ, हार्ट का दाम बताओ क्या है। तो देखो पहले टूटने से पहले यानी 1:2:3:4 था टूटने से पहले, तो टूटने से पहले कितना दाम था, 10 था, ठीक है। तो ये 10 होगा तो कितना होगा, ये 10 का स्क्वायर यानी 100। दिल टूटा कितना रेशियो में, 1:2:3:4। दिल टूटा कितना रेशियो में, 1:2:3:4, 1:2:3:4। तो ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर। 16 × 9 25, 25 5 कितना 30, ठीक है, 25 5 कितना 30। तो यहाँ पर पहले दाम कितना था 100, अब दाम कितना हुआ है 30, यानी 70 रेशियो का लॉस हुआ है। आपके हिसाब से 70 रेशियो का लॉस हुआ है दिल टूटने के वजह से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना लॉस हुआ है, 700 रुपया का लॉस हुआ है, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना 10। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द हार्ट। इनिशियल कॉस्ट कितना होगा, इनिशियल कॉस्ट आपका होगा 10 रेशियो यानी 100 रेशियो होगा, ठीक है, यानी यही तो आपका दाम है, यानी 100 × 10 यानी कितना आपका आएगा। तो दिल का कॉस्ट पहले कितना था 10,000 था, अब उसका दाम सिर्फ 300 रुपया हो चुका है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अच्छा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड क्या गिवन है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, मीन्स ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। तो इनको दोनों को जब मिलाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन रहेगा उनको बैलेंस करने के लिए एक आपको प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, वो क्या है के बी बाई सी, ठीक है। तो इधर ए को मैं क्या रखूंगा 10, गिवन है ना ए 10, के की जगह में के, बी की जगह में 5 और 6 लिखा, तो ये 5 ये 10 कैंसल, तो के का वैल्यू आ गया आपका 12। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बताओ बी एंड सी 10, 40 और 60 होगा तो बताओ ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर ए इज इक्वल टू के बी बाई सी। ए के जगह में कितना गिवन है, नहीं ए पूछा है, के आपके पास गिवन है 12, बी आपको कितना गिवन है 40, बी कितना गिवन है 40, सी कितना गिवन है 60। तो इसको जब काटेंगे 20 2 40, 20 3, ठीक है, और इसको 12 को काटने से ये आपका आ गया कितना 8। तो आपका आंसर क्या होगा 92 का 8। क्लियर, ये भी प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है,
चलो क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। अब इसको करते हैं। देखो पहले मैं जो करना है एग्जाम अप्रोच वो बताऊंगा, उसके बाद बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है। देयर आर ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, मीन्स एक ऑफिस में कुछ ऑफिसर थे, एक ऑफिस में कुछ ऑफिसर थे और कुछ असिस्टेंट थे, इतना क्लियर। अच्छा, ये 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, मान लो 15 असिस्टेंट चले गए, ठीक है। तो क्या दिया है, एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स, मीन्स ऑफिसर जाने के बाद एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स। पहले नहीं, गलत लिखा हूं, पहले गए हैं असिस्टेंट गए हैं, पहले असिस्टेंट गए हैं कितना, 15 गए हैं। तो 15 असिस्टेंट जाने के बाद क्वेश्चन में दिया है एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, इसका मतलब यहाँ पर असिस्टेंट 1 होगा तो ऑफिसर कितना होगा, 2। आई होप क्लियर, ठीक है। फिर क्या दिया है, आफ्टर 54 ऑफिसर वेंट ऑन लीव, उसके बाद कितना ऑफिसर चले गए हैं, 54 ऑफिसर चले गए हैं। नाउ एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट। 54 ऑफिसर जाने के बाद क्या हुआ, एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट, मीन्स इधर 5 असिस्टेंट होंगे तो ऑफिसर होगा सिर्फ 1, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, देखो इसके बाद तो असिस्टेंट कोई भी गया नहीं है, यानी यहाँ पर असिस्टेंट जो भी है इधर भी सेम होना चाहिए। तो सेम करेंगे कैसे, जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई करने से ये आपका आया 10:, ये 5। अब ये फिलहाल आपका है 1:5, यानी देखो असिस्टेंट तो कोई गया नहीं है, यानी इधर भी 5 था इधर भी 5 है, यानी गया कौन था, ऑफिसर गया था। तो रेशियो के हिसाब से आपके हिसाब से 9 रेशियो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 54। तो 9 रेशियो का वैल्यू आपका 54, तो 1 रेशियो का वैल्यू आपका कितना, 6, ठीक है। 1 रेशियो का 6, यानी इधर आपको मिल गया 30 असिस्टेंट थे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना ऑफिसर थे, 60 ऑफिसर थे, ठीक है। एंड यहाँ पर इससे पहले कितना असिस्टेंट चले गए थे, 15 असिस्टेंट चले गए थे, मीन्स शुरुआत में 15 ज़्यादा होंगे, यानी 30 + 15 ये कितना हुआ, 45। तो आपका आंसर होगा क्या, 45, ठीक है। अब देखो ये जो मेथड बताया था, ये मेथड 1 बताया था, इसी मेथड में आपको करना है, टाइम कम लगेगा, ओरली समझ जाने से ओरली आपका आंसर आएगा, ठीक है। बट इसको मैं बेसिक में भी बता रहा हूँ क्या करना है बेसिक में, देखो, ठीक है। देखो बेसिक में भी बता रहा हूं। देखो मान लेते हैं मेथड 2, मान लेते हैं ऑफिसर पहले x थे, तो असिस्टेंट कितने हो जाएंगे, y, ठीक है। तो ऑफिसर पहले x थे, असिस्टेंट पहले क्या थे, y थे। अच्छा, x बाय पहले ऑफिसर x थे, असिस्टेंट y थे, पहले असिस्टेंट गया कितना है, 15। तो इसी वजह से आपका रेशियो कितना हो चुका है, 2:1। ये एक आपका इक्वेशन 1 आया। और एक इक्वेशन क्या करोगे, पहले असिस्टेंट ऑफिसर जितने भी थे, बाद में ऑफिसर कितने चले गए हैं, 54, एंड असिस्टेंट तो कोई गया नहीं है, मीन्स y - 15। ये आपका रेशियो कितना गिवन है, 1/5। अब ये जो दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आपको सॉल्व इस मेथड में करना नहीं है, बट मैं बेसिक समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। देखो ये x = ये 2y - 30 यहाँ से लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा तो ये x - 50 × 4 5 250, 4 × 5 20, यानी x - 270, x - 270 = y - 15, ठीक है। अब यहाँ पर x - 270 - y + 15 लिख सकता हूँ, तो ये मेरा आ गया x - y
यहाँ पर -255, इनका वैल्यू कितना है 0। तो इधर मैं पुट करूँगा तो x माइनस वाई, यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा, x के जगह में कैन आई राइट 2y माइनस 30 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर 5x होना चाहिए था, 5x यहाँ पर छूट गया था 5x, ठीक है, क्लियर। एंड 5x होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5x के जगह में कैन आई राइट 2y माइनस 30, ठीक है, ये माइनस वाई माइनस 255 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा कुल मिला के हुआ 10y माइनस 150 माइनस वाई माइनस 255 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 9y का वैल्यू आपका आ चुका है 405। तो y कितना 405 बाई 9 इज इक्वल टू 45, ठीक है। देखो इस मेथड में करोगे तो आप खाली सिंपली टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं, आपको बेसिक रेशियो के हिसाब से करोगे तो बहुत जल्दी में आएगा आपको, ठीक है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ये क्वेश्चन करते हैं, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। देखो, दो प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज थ्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स प्राइम कॉस्ट मीन्स टोटल खर्चा, क्या आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 1/3 ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। इसका यह मतलब हुआ कि टोटल कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट ये दो हिसाब से कैलकुलेट होगा, एक तो प्राइम कॉस्ट किसी भी चीज बनाने के लिए, प्राइम नहीं, दो चीज के लिए खर्चा होगा, एक तो रॉ मटेरियल के लिए खर्चा होगा और एक रॉ मटेरियल के लिए खर्चा होगा और एक किसके लिए खर्चा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब बनाने के लिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जरूरत पड़ेगा और एक जो कच्चा माल वो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है रॉ मटेरियल कितना है 1, टोटल प्राइम कॉस्ट कितना दिया है टोटल 3, तो बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा 2, समझ में आया। ये टोटल कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपया लगेगा, तो मटेरियल लगेगा 1, बनाने के लिए खर्चा हुआ कितना 2, ये समझ में आया। अच्छा, फिर क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 5:12, ठीक है। यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है बनाने के लिए पहले जितना खर्चा होता था, अब पहले 5 खर्चा होता होगा, तो अब कितना खर्चा हो रहा है 12। तो इधर मैं देख रहा हूँ कि ये 1 है, तो 1 को 5 बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5:12 दिया है। तो 5 बनाएंगे कैसे, जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया कितना 5, ये आ गया 10 और ये आ गया 15। देखो रेशियो में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो रॉ मटेरियल का तो आ चुका है, ठीक है। अब फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना रेशियो 4:5, मतलब बनाने के लिए 4:5, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट में देखो रॉ मटेरियल पहले 5 था, अब ये कितना हो चुका है 12, ठीक है। ये इनिशियल था, ये क्या था इनिशियल था, ठीक है। अब ये फाइनल मतलब आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ है, देखो ये 10 था, मीन्स आप क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है 4, यानी 4 रेशियो का वैल्यू कितना 10, तो एक रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा 2:5। तो अब मैन्युफैक्चरिंग में कितना दिया है 5 रेशियो, तो 4:5 दिया है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2.5 × 5 यानी 12.5, यानी 12.5। तो इधर लिखेंगे कितना 12.5। आई होप क्लियर, समझ में आया। यानी देखो रॉ मटेरियल के लिए खर्चा होता है 12, बनाने के लिए खर्चा होता है 12.5, यानी कुल मिला के खर्चा कितना होता है 24.5, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके हिसाब से पहले खर्चा होता था 15, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल कॉस्ट दिया है कितना 6, यानी इधर मैं लिख सकता हूँ 15 रेशियो का वैल्यू है 6 रुपया, ठीक है। एंड एक रेशियो का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 15/6। एंड क्वेश्चन में आपको क्या मांग रहा है, अभी का कितना हुआ है, अभी का हुआ है मतलब
20.45 रेशियो का वैल्यू मांग रहा है, ये कितना, तो आप क्या करोगे 24.5 ये 15/6, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है, क्लियर। नहीं ये उल्टा किया हूँ, ये उल्टा किया हूँ, देख लो, थोड़ा करेक्शन करो यहाँ पर, ये आपका यहीं से गलत हुआ है, ठीक है, एक रेशियो आपका 6/15 होगा, ठीक है। देखो ये एक रेशियो का वैल्यू कितना 6/15, 6/15 यानी 2/5, ठीक है। एंड आपको कितना वैल्यू चाहिए 24 पॉइंट, ठीक है, आपको मांग रहा है अभी का खर्चा यानी 25 पॉइंट रेशियो का वैल्यू मांग रहा है, तो आप क्या करोगे 24.5 इंटू 2/5, ये 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20, अच्छा 5 9 45, 4.9 इंटू 2, तो 4.9 इंटू 2 कितना होगा आपका 9.8, तो दिया है 9.8, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.8। आई होप क्लियर, ठीक है, समझ में आया होगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन करते हैं। देखो दिया क्या है, ए सम ऑफ ₹430 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 45 पीपल कंसिस्ट ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड, अच्छा चिल्ड्रेन, अच्छा 45 लोगों के भीतर बांटना है कितना 430 रुपया, क्लियर। द टोटल अमाउंट गिवन टू द मनी टू द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर इन द रेशियो 12:15:6। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन के देने का मतलब ये हुआ जितना भी 430 रुपया है, ठीक है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैन वुमेन एंड चाइल्ड के भीतर कितना रेशियो में होगा 12:15:16, क्लियर, ठीक है, ये मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट अमाउंट कैसे मिलेगा, ठीक है, ये इसका ये बोलने का मतलब हुआ एक आदमी को मतलब मैन वाला ग्रुप को 12 रुपया मिलेगा तो वुमेन वाला को 15 ग्रुप को मिलेगा 15 एंड चाइल्ड ग्रुप को मिलेगा कितना 16। लेकिन यहाँ पर जो ईच पर्सन के हिसाब से दिया है, ठीक है, ईच पर्सन के हिसाब से, तो ईच पर्सन के हिसाब से मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पर्सन, वो रेशियो आपको दिया है मैन चाइल्ड मैन वुमेन, ये वुमेन मैन वुमेन, ये मैन वुमेन ये चाइल्ड, कितना रेशियो में दिया है 6:5:4, 6:5:4। देखो ये करने से आपका कितना नंबर ऑफ मैन हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा 12:6 टोटल मैन ग्रुप को मिलता 12, ठीक है, लेकिन हर आदमी को मिलता कितना 6, यानी यहाँ ये जो रेशियो आ गया ये नंबर ऑफ मैन वाला आ गया, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ गया, 2:3:4, यानी आपके हिसाब से आ गया कि 2 भाग मैन होंगे तो 3 भाग वुमेन होंगे तो 4 भाग क्या होगा चिल्ड्रेन। तो इसका ये मतलब हुआ 9 रेशियो का वैल्यू कितना गिवन है 45, ठीक है, 9 रेशियो का वैल्यू कितना 45, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना 5, तो कितने मैन थे एग्जैक्ट मैन निकल गया अभी, मैन उसके बाद वुमेन है, मैन उसके बाद कौन है वुमेन, उसके बाद कौन है चाइल्ड। तो इसका यह मतलब हुआ मैन 10 थे, वुमेन 15 थे, तो चाइल्ड कितना थे 20, क्लियर, आई होप क्लियर। अच्छा ये आपका मिल गया मैन चाइल्ड एंड वुमेन मिल गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन में आपको क्या मांगा है, फाइंड व्हाट ईच मैन गेट, क्लियर, ईच मैन हर आदमी को कितना कितना पैसा मिलता है। देखो ये आपका पैसे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन था, ये आपका पैसे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन था, पैसे के हिसाब से कितना था देखो
12 15 27, 27 16 कितना 43। तो पैसा के हिसाब से 43 रेशियो का वैल्यू कितना 430। आई होप क्लियर। तो मेन वालों को कितना मिलेगा, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 10, तो मेन वाला ग्रुप को मिलता है 120, ठीक है। वुमेन वाला को ग्रुप को मिलता है 150 और चाइल्ड वाला ग्रुप को कितना मिलता है 160। क्लियर। तो टोटल कुल मिला के 120 रुपया मिलता है मेन ग्रुप को, वुमेन ग्रुप को मिलता है 150 एंड चाइल्ड ग्रुप को मिलता है 160। यहाँ पर मेन आपका आ चुका है, मेन 10 होगा तो वुमेन 15 होगा तो चाइल्ड कितना होगा 20। तो मेन को कितना मिलेगा 120/12, ठीक है। 120/12 यानी 10, 120 बाय नहीं यहाँ पर 12, यहाँ पर 120 डिवाइड बाई 10, क्योंकि मेन कितने हैं 10, यानी मेन को मिलेगा 12, वुमेन को कितना मिलेगा, टोटल वुमेन के लिए कितना है 150, ठीक है। कितना तो वुमेन है 15, यानी वुमेन को मिलता 10। चाइल्ड को कितना मिलता, चाइल्ड के लिए है 160, कुल मिला के चाइल्ड कितने हैं 20, यानी चाइल्ड को मिलेगा कितना 8। देखो ऑप्शन किस में है 12 10 8, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब बहुत कलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग करोगे तो आपका फंडामेंटल पूरा क्लियर होगा, आप किसी भी एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, देखो 96 करते हैं। क्या दिया है, द सम ऑफ ₹500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट। 500 रुपया बांटना था, किसके किसके भीतर, 3 आदमी के भीतर। क्या क्या दिया है ना, 60 रुपीज सच दैट RS16 इज मोर देन 2.5 ऑफ ए ऑफ शेयर। अच्छा, ए का 5 भाग में से जितना शेयर है उससे 16 रुपया ज्यादा इज सेम आज ₹77 इज लेस देन 33/4 ऑफ बी। मीन्स बी जितना भी कमाता है उसका 4 भाग में से 3 भाग से कितना कम, 70 कम। कितना कम, 70 कम, ठीक है। इज ₹4 लेस देन द 3/5 ऑफ इनकम ऑफ सी। अच्छा, इज इक्वल टू 3/5 ऑफ सी, कितना में से ना 4 लेस, ठीक है। कितना लेस, 4 लेस, ठीक है। अच्छा, मोर के लिए प्लस लिखा, लेस के लिए माइनस लिखा हूं। देखो तीनों आर दे आर इक्वल, मीन्स तीनों आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इक्वल करने के लिए के लिखा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसका यह मतलब हुआ 2/5 ऑफ ए। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करना, ये स्किप टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो, करो इसको, ठीक है। इज इक्वल टू के, सिमिलरली 3/4 ऑफ बी माइनस 70 इज इक्वल टू के। और एक यहाँ पर ये लिखने का ये मतलब हुआ कि आप यहाँ लिख सकते हो 2a प्लस 80, 2a प्लस 80 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू के। क्लियर। तो यहाँ पर आपका a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू कितना होगा 5k माइनस 80, 5k माइनस 80 बाई 2, ये a का वैल्यू आया। सिमिलरली b का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3b माइनस 280 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर k। तो ये कुल मिला के आपका आंसर आएगा b कितना आएगा 4k, ठीक है, प्लस 280 डिवाइड बाय कितना 3। आई होप क्लियर, ठीक है। फिर c का क्या आएगा, c के लिए क्या लिखेंगे 3/5 ऑफ c, इसको थोड़ा इधर लिखो, लिखते हैं 3/5 ऑफ c माइनस 4 इज इक्वल टू k। तो ये यहाँ पर 3c माइनस 20 इज इक्वल टू बाई 5 इज इक्वल टू k। तो c कितना होगा, c इज इक्वल टू आपका 5k प्लस 20, 5k प्लस
20 डिवाइड बाई कितना होगा 3, ठीक है। एंड आपको गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कुल मिला के 500 रुपया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का वैल्यू जो ए बी सी के हिसाब से आया था उसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ, देखो ए के जगह मैं लिखूंगा कितना 5k माइनस 80 बाई 2, ठीक है। एंड बी के जगह मैं लिखूंगा 4k प्लस 280 डिवाइड बाई कितना 3। एंड सी के जगह में क्या लिखेंगे 5k प्लस 20 बाय 3 इज इक्वल टू कुल मिला के कितना 500, ठीक है। अब यहाँ पर 5 के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने से कितना होगा 6, तो 6 होने से ये मैं कितना लिख सकता हूँ 15 के, ठीक है। ये 240, सिमिलरली ये 6 इंटू 3 2, 4 इंटू 2 कितना आया 8k, क्लियर। यहाँ पर 2 है यानी इधर कितना लिखेंगे 560, यहाँ पर 10k, इधर कितना 20 मीन्स 40 इज इक्वल टू 500। देखो अब सबको मिलाओ, ऐड करो, कितना हो रहा है 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 आपका आया 33k, ठीक है 33k। फिर यहाँ पर करेंगे तो ये 560 प्लस 40 600, 600 माइनस 240 यानी 360 इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितना आ रहा है 500 इंटू 6 3000, कितना आ रहा है 3000, ठीक है। तो 33k का वैल्यू 3000 कम करेंगे तो ये आपका आएगा 2640, ठीक है। देखो 30 इंटू 8 240, 3 इंटू 8 26, मतलब सेट बैठ रहा है। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 80, ठीक है। अब क्या करोगे, a का जो वैल्यू आया है ये a का शेयर, ये b का शेयर, ये किसका शेयर a का शेयर। तो a के जगह में आप 5k माइनस 80 डिवाइड बाई 2 यानी ये 400, k का वैल्यू कितना 80 यानी ये 400 माइनस 80 बाई 2 320 बाई 2 यानी ये आपका आया 160 रुपया, ठीक है। सिमिलरली b का कितना आएगा, b के लिए सिमिलरली क्या करोगे, वैल्यू पुट करो। b के लिए क्या करेंगे, b के जगह में लिख सकते हैं 4k प्लस 280 बाई 3, ठीक है। 4 यानी 80 प्लस 280 बाई 3, ये 320 प्लस 280 यानी 600 बाई 3 यानी कितना 200, ठीक है। देखो एक का 200 और एक का 160 यानी सी का कितना आएगा 360, 500 में से 360 कम यानी 140 आएगा। देखो क्या क्या दिया है ऑप्शन, 160 200 140, 160 200 140। तो क्वेश्चन नंबर ए का आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन स्किपेबल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप करोगे तो एग्जाम में आपका टाइम बर्बाद होगा, मार्क मिलेगा तो सिर्फ एक, ठीक है। लेकिन ये एक पैटर्न था समझाने के लिए, आप लोग बाद में डाउट होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को भी किया हूँ। बेसिक टू हाई जितना भी क्वेश्चन है मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको करवाया हूँ। आपको बिल्कुल रेशियो प्रोपोर्शन में बिल्कुल कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट आर lighted at the same time can burn completely in 4 hour and 6 hour respectively। अच्छा देखो, 2 कैंडल का हाइट क्या है सेम है, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, और एक कैंडल उस कैंडल का भी हाइट क्या है सेम है, ये भी एक कैंडल, ठीक है।
ये भी कैंडल, ठीक है। देखो ये कैंडल 4 घंटा में जल के खत्म हो जाता है, ये 6 घंटा जलने के लिए खत्म लगता है। यानी ये पतला वाला कैंडल होगा, ये क्या होगा, मोटा वाला कैंडल होगा, ठीक है। ये थिन वाला और ये थिक वाला, मोटा वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, ए 4 घंटा मीन्स ये, इसको मैं ए लिख रहा हूँ कैंडल, इस कैंडल का नाम दे रहा हूँ बी। ए कैंडल 4 घंटा में खत्म हो जाता है, बी कैंडल जल के खत्म हो जाता है कितना, 6 घंटे में। तो सबसे बेस्ट होगा हाइट, कैसे निकालेंगे हाइट, सबसे बेस्ट तरीका होगा इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा, 12 मीन्स कैंडल का हाइट हो गया 12, ठीक है। कैंडल का हाइट हो गया 12, तो 12 हुआ। इसका यह मतलब हुआ ये हर घंटे में 3, नहीं 12/4, ये 3, ये कितना 2, क्लियर। 1 घंटे में ये 3 खत्म होगा, ये 1 घंटे में 2 खत्म होगा, क्लियर। एंड उसके बाद दिया है बीइंग बर्न, अज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न एट कांस्टेंट रेट, मीन्स दोनों कैंडल सेम स्पीड में जलेंगे। इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर, कितना घंटे के बाद। द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल इज 2:3, मीन्स देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसका स्पीड क्या है, ये पतला वाला कैंडल है, मीन्स ये सेम टाइम में, मान लो ये इतना खत्म, कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना टाइम के बाद, ये 2 रेशियो में होगा तो ये 3 रेशियो में होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लियर ना। हाइट में ये 2 रेशियो होगा तो ये 3 रेशियो होगा, क्यों, क्योंकि ये एक पतला कैंडल है, ये जल के जल्दी खत्म होगा। ये मोटा कैंडल है तो ये इसको जलने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम के बाद ये जल्दी खत्म होगा, ये क्या होगा, हाइट मेंटेन ज़्यादा करेगा, ठीक है। जबकि ये खत्म हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं जलता होगा, यही तो है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका हाइट कितना था पहले 12, बी कैंडल का भी हाइट कितना है 12, ये जल के खत्म होता है पहला कैंडल, स्पीड कितना है उसका 3t, 3 घंटा, मान लो t घंटे के बाद ये हो जाएगा कितना 3t, ये कितना होगा 2t। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया रेशियो क्या है 2/3, 2/3। इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 × 3 36, 3 × 3 90, इज इक्वल टू 12 × 2 24, ठीक है। 12 × 2 24, 2t × 4, 2t मीन्स 2 मीन्स 4t, क्लियर। तो ये आपका हुआ 12, ठीक है, और ये आपका हुआ 5t। तो t का वैल्यू कितना आया 12/5 आवर। 12/5 आवर का मतलब क्या, 2/5 आवर, ठीक है। एंड 2/5 आवर का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको 2/5 आवर। तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 2/5 × 12, ये 5 12 में काटेंगे तो कितना आएगा, 5 नहीं कटेगा, 24/5, 24 ये 12 नहीं, इसको 60 करो, कितना करो इसको 60, क्योंकि आवर को मिनट में करने के लिए 60 मल्टीप्लाई होता है। आई होप क्लियर। ये 2/5 × 60, तो ये 5, ये 12, तो 2 घंटा कितना मिनट 24 मिनट। देखो ऑप्शन में है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन हो सकता है किसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, हम लोग ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग टाइप 8 में देखेंगे, क्या देखेंगे ना, टाइप 8 में जो क्वेश्चन आता है मीन्स पार्ट नंबर आपका 8 होगा, उस वीडियो में हम लोग करेंगे जो कॉन्सेप्ट था। बाकी थर्ड प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ये जितना था फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सब क्वेश्चन करेंगे। और जो भी रेशियो रिलेटेड जो भी बचा हुआ है उसको करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।